तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछले एपिसोड में हम दोनों ने अपने लिए डायमंड का आर्मर और एक बढ़िया सा बेस बनाया था, और इस वीडियो में हमें अपने लिए एक आयरन फार्म बनाना है क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल भी आयरन नहीं बचा और आसपास की जितनी भी केव्स थी उधर का सब आयरन हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे पास थोड़ा भी आयरन नहीं है और आयरन केव में माइन करने के लिए बहुत टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए अब हम सीधा आयरन फार्म ही बनाएंगे। मैं इधर इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ और तन्मय भाई की तो अलग ही मस्ती चल रही है। चलो कोई नहीं, हम आयरन फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा दूर बनाने से अच्छा हम लोग अपने घर के पीछे ही आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इधर की जगह इतनी अच्छी नहीं होती तो हमें ये जगह पहले प्लेन करनी पड़ती है। फिर पूरी जगह प्लेन करने के बाद तन्मय भाई फ्लैट एरिया बनाने लग जाते हैं और मैं आयरन फार्म के लिए जो भी चाहिए होता है मैं वो बनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी के लिए आयरन फार्म बनाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो मैं इसलिए कुछ वुड और 2 चेस्ट इधर लगा देता हूँ क्योंकि आयरन फार्म बनाने के लिए हमें जो भी चाहिए होगा हम इसी चेस्ट में रख देंगे। फिर उधर चेस्ट लगाने के बाद मैं चला जाता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने के लिए। हमने पहले ही बहुत सारे डायमंड माइन कर रखे थे, इसलिए हमारे पास बहुत सारा डीप स्लेट पड़ा हुआ था, तो अब हम यही यूज करेंगे अपने आयरन फार्म को बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से मुझे जितना भी डीप स्लेट चाहिए मैं उतना उठा लेता हूँ और उससे बहुत सारी ब्रिक्स बना लेता हूँ क्योंकि अब हम इससे ही बनाएंगे और ये दिखने में बहुत अच्छी होती है। फिर बहुत सारी डीप स्लेट की ब्रिक्स बना के मैं वापस चला जाता हूँ उधर उस चेस्ट में रखने के लिए। तब तक अपने तन्मय भाई वही जगह प्लेन कर रहे होते हैं। वो पता नहीं कौन से नशे करके माइनक्राफ्ट खेलते हैं, मैंने जो जगह बोली थी वो जगह छोड़ के वो दूसरी जगह प्लेन करने लग जाते हैं। मैं उनको ही देखता हूँ और बोलता हूँ कि इस आदमी से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इनको छोड़ के मैं अपना अपना काम करता हूँ। मेरे पास जितनी भी ब्रिक्स थी मैं चेस्ट में रख देता हूँ और ग्लास लेने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन सभी चेस्ट देखने के बाद भी बस हमें 2 स्टैक ही ग्लास मिलता है जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं होता, तो इसलिए मैं जल्दी से सैंड तोड़ने के लिए आ जाता हूँ। फिर इनफ सैंड होने के बाद जल्दी से मैं फर्नेस में डाल के ग्लास बना लेता हूँ क्योंकि आयरन फार्म बनाने के बाद आयरन गोलम को जलते हुए देखने के लिए। फिर रात हो जाती है इसलिए मैं सो जाता हूँ और अपने तन्मय भाई भी आयरन फार्म के लिए जो भी चाहिए होता है वो जमा करने के लिए लग जाते हैं। फिर दूसरे दिन मैं कुछ स्टेयर्स बना लेता हूँ क्योंकि आयरन फार्म के लिए हमें स्टेयर भी चाहिए होती है। फिर उसके बाद मैं शेयर बना के लीव्स तोड़ने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि हमें लीव्स की भी बहुत ज़रूरत थी। फिर थोड़ी बहुत कुछ और चीज़ें बनाने के बाद हमें हॉपर बनाना था, लेकिन हॉपर बनाने के लिए भी हमारे पास आयरन कम पड़ जाता है, इसलिए हम आयरन माइन करके जल्दी से स्मेल्ट कर लेते हैं और कुछ देर बाद आयरन भी स्मेल्ट हो जाता है। फिर हम हॉपर बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है जो कि हमें आयरन फार्म बनाने के लिए चाहिए होता है। फिर सब कुछ इन्वेंट्री में लेके मैं आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में हमें 3 चेस्ट ऐसे लाइन में लगानी होती है, फिर उनके पीछे 9 हॉपर लाइन से लगाने होते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी से वो लगा लेता हूँ। लाइन से 2-2 हॉपर लगाने के बाद मैं लास्ट में तीसरी लाइन भी हॉपर से कनेक्ट कर देता हूँ जो कि हमारे आयरन फार्म का कलेक्टिंग सिस्टम होगा। फिर उतना होने के बाद जल्दी से आयरन फार्म बनाने के लिए लग जाता हूँ मैं। और इतना होने के बाद हमें इसके ऊपर प्लेटफॉर्म भी बनाना होता है बहुत बड़ा, जो कि हम दोनों मिलके बना ही देंगे, लेकिन तन्मय भाई के तो अलग ही नशे चल रहे हैं। ये जिधर ब्लॉक लगाने हैं उधर ही खड़े हो जा रहे हैं। फिर उनको साइड करके मैं ग्लास पे भी ब्लॉक लगाना चालू कर देता हूँ और जल्दी से चारों के चारों साइड में ग्लास के ऊपर ब्लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद तन्मय भाई बोलते हैं कि मैं भी ब्लॉक लगाने में मदद करूंगा, तो मैं उन्हें भी कुछ ब्लॉक्स दे देता हूँ और हम दोनों जल्दी से प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
फिर हम ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में आधा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो आधा प्लेटफॉर्म बनाना होता है वो भी धीरे धीरे बनाने लग जाते हैं। ये आयरन फार्म बहुत बड़ा है, इतना करने के बाद भी हमारा आधा काम भी नहीं हुआ होता है, तो इसलिए हम दोनों जल्दी जल्दी से आगे का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी आयरन फार्म बनाना होता है। फिर कुछ देर बाद हमारा ऊपर का प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके ऊपर हम स्टेयर लगाना चालू कर देते हैं। और हर तरफ स्टेयर लगाने के बाद बारिश आना चालू हो जाती है। फिर तन्मय भाई भी ऑनलाइन आ जाते हैं वापस से। फिर मैं इधर ऊपर अनलिमिटेड वाटर बना देता हूँ, एक बकेट में डालता हूँ और दूसरी तन्मय भाई डालते हैं। फिर मैं तन्मय भाई को बता देता हूँ कि क्या करना है। इतना समझाने के बाद मैं विलेजर्स के लिए एक छोटी सी रूम बना देता हूँ इधर। फिर उतना होने के बाद मैं नीचे जाकर चेस्ट में से बहुत सारे बेड लेके आता हूँ और दूसरे साइड भी विलेजर्स की रूम बना देता हूँ और बीच में 5x5 का एक एरिया बना के उधर बेड प्लेस करके नीचे के ब्लॉक्स भी तोड़ लेता हूँ और कुछ बोट और लीड लेके मैं विलेज में चला जाता हूँ, क्योंकि ये नमूने अब हमें चाहिए थे, क्योंकि इनके बिना अब हमारा आयरन फार्म कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर मैं एक नमूने को उठा के दूसरा भी बोट में भर लेता हूँ और इनको आयरन फार्म में ले जाता हूँ। फिर इनको इधर लाने के बाद इनकी तो अलग ही मस्ती चालू हो जाती है। ये एक दूसरे को देख के पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता है ये एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे, क्योंकि ये भी बोल रहे होंगे क्यों मैं बैठा उस बोट में। फिर थोड़ी देर इनकी मस्ती देखने के बाद रात हो जाती है, इसलिए मैं सो जाता हूँ और दूसरे दिन मैं दूसरे वाले रूम में भी 2 विलेजर ला के रख देता हूँ। फिर हमें इनको ब्रीड भी करना होता है, इसलिए मैं बहुत सारे ब्रेड बना लेता हूँ और कुछ आलू भी रख लेता हूँ अपने साथ। फिर नीचे एक विलेजर अपने आप आ जाता है, तो मैं उसे भी ऊपर लेके आ जाता हूँ और इन लोगों को कुछ ब्रेड देता हूँ और दूसरी तरफ वालों को भी ब्रेड और आलू दे देता हूँ ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। फिर रात हो जाती है, इसलिए मैं भी सो जाता हूँ। फिर दूसरे दिन ऊपर जाकर देखता हूँ तो ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर मैं इनको ही ताड़ने लग जाता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है, मतलब अब ये माइनक्राफ्ट वालों को ही पता। तो ये बात छोड़कर अब हम अपना काम करते हैं। लेकिन तन्मय भाई को शायद ये विलेजर के बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग जाते हैं, तो ये उनको ही देखने लग जाते हैं। फिर मैं वो सब छोड़ के ऊपर का एरिया, मतलब विलेजर के सर के ऊपर लीव्स लगा देता हूँ, क्योंकि ये बाहर ना आ सके और कोई अंदर ना जा सके। फिर इतना सब होने के बाद हमारा आयरन फार्म कंप्लीट हो जाता है। पर सब कुछ बनाने के बाद भी आयरन गोलम स्पॉन नहीं होते, तो तब हमें याद आता है कि हमने आयरन फार्म विलेज के बहुत पास बनाया है, तो ये वर्क ही नहीं कर सकता। ये बात हम दोनों को समझने के बाद तन्मय भाई की शक्ल देखने लायक होती है। अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो हमें यही आयरन फार्म तोड़ के किसी और जगह पे बनाना पड़ेगा। तो तन्मय भाई अपना आयरन फार्म तोड़ने के लिए लग जाते हैं और मैं दूसरा बनाने के लिए फिर से सैंड स्मेल्ट करने के लिए लग जाता हूँ और तन्मय भाई वो हमारा पुराना आयरन फार्म तोड़ने के लिए लग जाते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी से जितना भी कुछ चाहिए होता है वो जमा करके आयरन फार्म बनाने लग जाता हूँ। दूसरी जगह पे थोड़ा बहुत आयरन फार्म का काम करने के बाद मैं वापस घर जाता हूँ, तो तन्मय भाई ने पता नहीं इधर क्या कर रखा होता है। पूरी की पूरी फ्लोटिंग लेक बना दी होती है उन्होंने, तो उनको छोड़ के मैं जल्दी से अपना आयरन फार्म का काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मेरा आयरन फार्म का काम कंप्लीट हो जाता है और तन्मय भाई भी पूरा आयरन फार्म तोड़ देते हैं। फिर हमारा लास्ट काम बच जाता है कि इन नमूनों को अब दूसरे आयरन फार्म में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन तन्मय भाई ने पहले ही इन सबको बोट में बैठा रखा होता है और ऊपर से तन्मय भाई नेदर में चले जाते हैं, तो मैं उनको बचाने जाता और हम दोनों मर जाते हैं, जिसके कारण हमारा डायमंड का आर्मर भी चला जाता है। जितना कुछ बचता है हम लेके तो आ जाते हैं, लेकिन हमारा आधा डायमंड का आर्मर चला जाता है। फिर हम दोनों इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, पर इन लोगों की वापस से मस्ती चालू हो जाती है।
इनमें से कोई नीचे ही नहीं जा रहा था तो कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। क्या करे समझ में ही नहीं आ रहा। फिर जितने भी विलेजर ऊपर रहते हैं वो सब एक एक करके नीचे चले जाते हैं, लेकिन एक जो रहता है वो नीचे जाने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए मैं उसे धक्का दे देता हूँ। फिर वो मुझे घूरने लग जाता है। फिर उतना होने के बाद मैं सभी विलेजर लगा देता हूँ और नीचे जाके कैंप फायर भी लगा देता हूँ और फिर से ऊपर जाकर विलेजर्स के सर पे लीव्स लगा देता हूँ ताकि उन्हें कोई मार ना सके। और नीचे आने के बाद देखता हूँ तो हमारा आयरन फार्म फाइनली वर्क करने लग जाता है और इतनी देर की मेहनत फाइनली हमारी सफल हो जाती है। और इसके बाद हमें इस वर्ल्ड में कभी आयरन की कमी नहीं होने वाली अब, क्योंकि ये आयरन फार्म बहुत ज्यादा इफिशिएंट वर्क कर रहा है। आयरन फार्म वर्क कर रहा है ये देख के अपने तन्मय भाई पागल हो जाते हैं और अपना सर उल्टा सीधा घुमाने लग जाते हैं। कोई नहीं, इतना तो चलता ही है, मतलब इतने एफर्ट्स बनाने के बाद ये फाइनली वर्क करने लग गया है। और तो इसी बात में मैं तन्मय भाई को एक फटका दे देता हूँ और तन्मय भाई भी मुझे मारते हैं। तो इसी के साथ हमारा आयरन फार्म भी बन जाता है। मेक श्योर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।